सर एक सवाल और है, जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव बनाकर सबने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली है, प्रधानमंत्री ने भी करी है, सबने करी है, लेकिन संघ संचालक मोहन भागवत या आरएसएस की अभी भी प्रोफाइल पिक्चर नहीं चेंज हुई है। पूरे देश को ये बात समझनी चाहिए कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है और उन्होंने आज अगर झंडा नहीं लगाया है, अगर उनका इतिहास उठा करके देखेंगे, बरसों बरस उन्होंने भारत का झंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया है। अखिलेश जी, इस पर केशव मौर्य जी का कहना है कि जो आरएसएस है वो राष्ट्रीय पर्व पर झंडा लगाता है। उन्होंने तो आपके लिए कहा है कि 1 महीना वो भी शाखा ज्वाइन करे तो उन्हें पता चलेगा वहाँ का। देखिए, बीजेपी के लोग हमेशा बांट करके राज करते हैं। वो जानते हैं कि डिप्टी सीएम को आगे करने का मतलब है कि वो पिछड़े हैं, उसका लाभ उठा रही है बीजेपी, और वो ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ धोखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो पिछड़े, दलित और खासकर मुसलमान भाइयों के साथ। और आज के दिन जब हम जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो वही पुरानी समाजवादी लड़ाई जिसको नेताजी और तमाम समाजवादी लोग कहते रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। हम समाजवादी लोग आज जब छोटे लोहिया को याद कर रहे हैं तो ये भी संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जाति जनगणना का काम कैसे हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जब कभी भी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना कराई जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी जो जिससे वो पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। और लखनऊ में अगर तिरंगा सबसे बड़ा देखोगे तो जहां हम और आप खड़े हैं, ये वही स्थान है जहां सबसे ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। समाजवादियों ने एक जगह तिरंगा नहीं लगाया है। ये राष्ट्र का तिरंगा झंडा समाजवादियों ने जहां जनेश्वर मिश्र पार्क में लगाया है, वहीं और जगह भी लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो केवल धोखा देने का काम करते हैं। और जब देश में इतनी महंगाई हो तो महंगाई कम करने के लिए क्या फैसला है? देश में जब इतनी बेरोजगारी है तो बेरोजगारी किससे कम करेंगे? अभी जो जवाब मिला है देश का कि 22 करोड़ नौजवानों ने फॉर्म भरे, नौकरी लाखों को मिली। यूपी में लाखों लोग अग्निवीर की भर्ती देखने जा रहे हैं, कितनों को नौकरी मिलेगी? 1000, 2000? जब तो एक भर्ती में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कितनों को नौकरी मिलेगी? 1000, 2000? सोचिए यूपी में कितने नौजवान हैं जो भर्ती देखना चाहते थे, भर्ती में जाना चाहते थे। का पर्चा रद्द हो गया विधान परिषद से, बहुत आपके लिए भी बहुत जरूरी था, लेकिन उम्र का उस पर ख्याल नहीं रखा गया। कहाँ देखिए, थोड़ा लेट हो गया आपका चैनल, ये बात थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन हाँ ये स्वीकार करते हैं हमारी ऑफिस की गलती है। ये जिस तरह से अभी कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 कहा गया है, और उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है। अगर आप नंबर 1 की बात करेंगे, क्योंकि ये सरकार ये महसूस करती है, मुख्यमंत्री जी खुद महसूस करते हैं कि उनके कामकाज से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकती। वो जानते हैं, क्योंकि 5 साल जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, ये बीजेपी के पास सूझबूझ नहीं है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर लें। 5 साल जिसने ऐसे गुजार दिए हों, अब उन्होंने किसी एजेंसी का सहारा लिया है। तो एजेंसी के लोग ये बताएंगे कि जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही हो उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हों, देश का आंकड़ा ये कहता है, और जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा डिजिटल फ्रॉड होते हों,
अगर डिजिटल फ्रॉड का कहीं आंकड़ा सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में है। और इन्वेस्टमेंट के बहाने अगर आप हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराओगे, आप सोचिए लुलु मॉल का जो इन्वेस्टमेंट है, क्या ये बीजेपी की सरकार का इन्वेस्टमेंट है? ये समाजवादियों की सरकार का इन्वेस्टमेंट है जो आज दिखाई दे रहा है। अभी सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया था, प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया, उद्घाटन होते ही बारिश हो गई, पूरा का पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस इन्हें बंद करना पड़ा। आप लोग जानते हो इस बात को कि जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया वही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ढह गया। क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की ईडी जांच होगी? क्या सीबीआई जांच होगी? जो 15,000 करोड़ का एक्सप्रेस वे है, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, अगले दिन ढह गया हो, क्या इसकी ईडी जांच होगी? क्या सीबीआई की जांच होगी? हाँ? क्या चीज? जब एक मैगजीन में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला एक पोस्टर जारी किया गया, उसके लिए कानून है। और ये अगर इस तरह का किसी मैगजीन किसी जगह है तो ऐसे तो हमारे बहुत सारे चैनल साथी भी हैं जो समय समय पे डिबेट इसी तरह की करते हैं। तो आप केवल वीक की बात क्यों करते हो? हमारे चैनल भाई लोग जो हैं इन पे भी वही धाराएं लगे। अयोध्या में मंदिर शिलान्यास के 2 साल हो गए, कुछ आज संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हमारा भी मंदिर बन रहा है, हमारे मंदिर का भी उद्घाटन होगा और भगवान तो सबके हैं। महंगाई को लेकर आपकी तबीयत अभी कैसी है? आप कल मिलने देखिए, गए थे उनसे। महंगाई का सवाल आज का नहीं है और ये जब बीजेपी सरकार आई है तब तक महंगाई बढ़ाई है। बीजेपी को महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के लोग ये बताएं, जीएसटी लगा दिया दूध पर, जीएसटी लगा दिया दही पर। अभी सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी ने बाल्टी भर करके दूध डाला है भोलेनाथ पर। अगर हम लोग जाएं तो क्या अगर पैकेट का दूध बाबा भोलेनाथ पे चढ़ाने के लिए जाएं तो क्या टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो ये सरकार वो है जो जन्माष्टमी भी नहीं मनाने देना चाहती है कि जो दूध दही का इस्तेमाल होगा उस पर टैक्स लगेगा। क्या सरकार स्वीकार करती है कि नहीं करती, टैक्स लगाए कि नहीं लगाए? देखिए, आज मेरा मुख्य रूप से उद्देश्य था आज़ादी के अमृत महोत्सव का यह वर्ष चल रहा है और प्रदेश भर में अमृत महोत्सव वर्ष को मनाने की एक तरह से बहुत ही शानदार, जोरदार, पूरा देश तैयारी में है, प्रदेश तैयारी में है, लखनऊ भी तैयारी में है। मैं आज लखनऊ में था, मेरी इच्छा हुई थी कि मैं देखूं जहां हमारी समूह की बहनें राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण का कार्य कर रही हैं, उनको चल के मिलें, सुने, जाने कि वह जो निर्माण कर रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनका निर्माण किया हुआ ध्वज कहीं बिक्री में कोई समस्या है। यद्यपि पहले सरकार ने निर्धारित कर रखा है कि समूह के माध्यम से कितने राष्ट्रीय ध्वज बनाए जाएंगे, तो देख करके अच्छा लगा। मैंने भी 100 राष्ट्रीय ध्वज अभी ले करके उनको जहाँ जहाँ लगाने की आवश्यकता होगी वहाँ लगाने का काम करेंगे। और प्रयास यही है कि यह अमृत महोत्सव वर्ष हर प्रकार से आज़ादी की जो लड़ाई है वर्तमान पीढ़ी को यह पता चले कि स्वाधीनता ऐसे नहीं मिली है, बहुत बड़े संघर्ष, बहुत बड़े बलिदान, बहुत बड़े त्याग के बाद मिली है। नहीं, 75 वर्ष की आयु के लोग तो बहुत कम लोग बचे हैं। आपकी भी आयु 75 नहीं है ना, तो आपको क्या मालूम होगा जब बताया नहीं जाएगा। तो यह पीढ़ी भी जाने कि फिर कभी हमारे भारत माता को गुलामी की जंजीरों में कोई जकड़ने में सफल ना हो सके। मगर वहीं अखिलेश यादव के जो बीजेपी अमृत महोत्सव जो मना रही है उससे दंगा करवाना चाहती है उत्तर प्रदेश। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी विचलित हैं, सत्ता के बगैर पानी में पड़ी मछली की तरह तड़प रहे हैं। कोई दंगा ना हुआ है ना होने देंगे। अब कोई दंगा करेगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और श्री अखिलेश जी से मैं कहूँगा थोड़ा ध्यानवान लगाएं, ठीक से विचार करें। यह अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं है जहाँ हर रोज़ दंगे होते थे। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार है। अब उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने झंडा फहराए थे और बीजेपी के ऑफिस या आरएसएस के ऑफिस पे झंडा नहीं फहराते दिखते। मैंने उनको कहा था कि अभी उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ज्ञान कम है। कम से कम 1 महीने लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाएं तो ये इस प्रकार के सवाल उनके दिमाग से निकल जाएंगे। क्योंकि जहाँ राष्ट्रभक्ति का ही पाठ पढ़ाया जाता हो, जहाँ राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा करने के लिए बलिदान की प्रेरणा दी जाती हो, जहाँ समाज की सेवा को भगवान की सेवा पूजा मान करके कार्य किया जाता हो, वहाँ पर इस प्रकार के सवाल करने वाले मैं
मानूंगा श्री अखिलेश जी का अपना थोड़ा ज्ञानवर्धन करें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ठीक से जानें। अगर न जाने तो आवें हमारे कार्यालय में, हम बता देंगे उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या। अमरोहा की घटना बहुत सूचना जो मिली है उसके हिसाब से गलत है, और कहीं पर भी गौवंश के लिए अगर आश्रय स्थल बने हुए हैं तो वहाँ उनकी सेवा, उनके भोजन, उनके पानी आदि की, दवाई आदि की व्यवस्था की जाती है। किसी ने लापरवाही की है, किसी ने गड़बड़ी की है तो उसकी जांच करेंगे। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे और प्रयास करेंगे प्रदेश में इस प्रकार की कोई दूसरी घटना न होने पाए।